नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सरलन आज फिर आपके सामने हूँ वर्षा ऋतु में वात पित्त कफ आपका ना बिगड़े उनके विषय में बात करने के लिए। तो अभी तक हमने बात की है काफ़ी सारी रहन सहन के बारे में, वॉक के बारे में, खान पान के बारे में। तो आज का मैंने सोचा कि एक हम पूरा दिन में हमें क्या और किस तरीके से खाना चाहिए उस पर बात करें। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों का ब्रेकफास्ट का वक्त है, तो बड़े लोगों को चाहिए, जो वृद्ध हैं वो जौ का दलिया लें और उसको दही या लस्सी के साथ सुबह के अपने ब्रेकफास्ट में रखें। और यंगस्टर के लिए क्या है कि वो स्प्राउट ले सकते हैं, जिसमें 60% आपकी मूंग की दाल रहेगी और 80% आप मूंग की दाल रखिए और उसमें 20% आप चना, काला चना भीगा हुआ, और उसको प्याज टमाटर और अगर मन करें तो उसमें हल्का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तेल गरम होता है तो तेल को आप अवॉइड करें, और उसमें आप घी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम लंच की बात करते हैं। लंच में तला भुना ना खाएं, जो भी है कुछ हल्का फुल्का सा। और दिन के समय में आप सैलड ले सकते हैं, दही और लस्सी ले सकते हैं उसके साथ। और कढ़ी अवॉइड करें, क्योंकि कढ़ी एक तो एसिडिक होती है, दही से बनती है, और उसको भी हम बहुत खट्टा करके फिर उसकी दही बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, और आग पे फिर उसको काफ़ी देर तक पकाया जाता है, तो उसको भी अवॉइड करें। इसके बाद फिर रहता है कि हमें क्योंकि एनर्जी शरीर की वीक हो चुकी है, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा दिन में सो लिया जाए। तो आयुर्वेद का ये कहना है, आचार्य चरक का, वो कहते हैं कि दिन में सोना वर्षा ऋतु में अवॉइड करें। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए एक नैप ले सकते हैं, 15-20 मिनट तक के लिए, और उसके बाद या फिर आप चाहें तो कुछ देर आराम करने के लिए अपना लेफ़्ट साइड की करवट लेके सो जाएं थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, उससे फिर आपकी कफ़ की वृद्धि हो जाएगी। और जो कफ़ की वृद्धि और वात की वजह से जो आपका बीमारी होगी वो एक दिन में नज़र नहीं आएगी, वो आफ्टर 40-45 आपको धीरे धीरे वो मतलब नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फिर हमारा डिनर में हो जाता है। डिनर रहना चाहिए कि वेट थोड़ा और आराम से खा लेंगे, थोड़ा देर से खा लेंगे, जैसे ही सूर्यास्त है, क्योंकि जो हमारा सूर्य देव है वो डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं, और धूप के रहते ही हमारा डाइजेशन पावर अच्छा रहता है, और धीरे धीरे शरीर में शिथिलता बढ़नी शुरू हो जाती है सूर्यास्त के बाद। तो कोशिश करें कि सोने से 2 घंटा पहले ही खाएं, और बचा हुआ खाना जो है वो फिर पेट में वो सड़न पैदा करेगा, और सड़न की वजह से एसिडिटी होगी। और एक कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वृद्ध लोग हैं वो गरम बना हुआ ही खाना खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर में क्षीणता बढ़ गई है, और एनर्जी अपना जो अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो ठंडा खाना गर्म करने के लिए उसको अपने बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए उस ठंडे खाने को शरीर को एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि वो खाना डाइजेस्ट करने में लगाता। तो उसकी वजह से भी शरीर में वात बढ़ जाएगा, और एक तो वृद्धावस्था वैसे ही वात की अवस्था है, और एक हम अपने खान पान की वजह से वात को बढ़ा लेंगे, तो ये रोगों का कारण बन जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो खड़े होकर ही मतलब सब काम करते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि शरीर में क्षीणता ना आए। धन्यवाद।